हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट को सेरेब्रम, सेकेंड को सेरेबेलम और थर्ड को मेडुला ऑब्लोंगेंडा के नाम से जाना जाता है। सबका अलग अलग काम है ना। सेरेब्रम क्या होता है कि सबसे बड़ा ब्रेन का सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है ना, तभी आप ब्रेन के फिगर को आप देख सकते हैं। ये आपका ब्रेन का फिगर ना, इस ब्रेन में आप देख रहे हैं ये वाला में ना पूरा टेढ़े मेढ़े पूरा छपले आगे का, ये सबसे बड़ा हिस्सा है, इसी को सेरेब्रम कहते हैं ना। आपका सेरेबेलम जो होता है पीछे वाला दिमाग जिसको आप कहते हैं ना, वही आपका यही सेरेबेलम। और मेडुला ऑब्लोंगेंडा ये वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगेंडा है। सबका काम अलग अलग होता है ना। ये क्या करता है कि सोचने उचने का क्षमता जो रहता है आपके दिमाग में, इसको कंट्रोल करता है। चाहे पढ़ लिख रहे हैं उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। सेरेब्रम क्या करता है जी, आपके बॉडी में जो मस्कुलर है मसल है ना, तो उसको कंट्रोल करता है सेरेब्रम। इसीलिए कहता है कि यहाँ मारना नहीं है, क्या कि यहाँ मारेंगे तो शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। कहीं का मसल्स आपको हाथ पैर का मसल्स काम करना छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल करके रखने का काम यही कर रहे हैं। एक में चोट लगेगा तो याद हुआ कुछ ऐसा नहीं रहेगा ना, सोचे समझे की क्षमता खत्म हो जाएगा। ये सब जो होता है ब्रेन, देखिए ब्रेन को आप जैसे ट्रेन करिएगा ब्रेन वैसे काम करेगा ना। इसका आदत है ये उस चीज़ों को बड़ी जल्दी ऑब्जर्व करता है। तो आपको क्या करना है कि अपने अंदर जो भी निगेटिव आदत है उसको कंट्रोल करिए, उसको बाहर निकालने का कोशिश करिए, और जो पॉजिटिव आदत है उसको ऑब्जर्व करिए। अपने आप को डेली देखते रहिए कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से करके आप अपने चलने का, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, अपने बिहेवियर को आप सुधार सकते हैं। ब्रेन को आप जैसे ट्रेन करिएगा वैसा काम करेगा। आप 1 घंटा में पढ़ाई करते हैं तो उसे जो प्रोडक्टिव आता है ना आपके पास, आप चाहें तो उसको ट्रेन करके 1 घंटा में आप उसे 1.5 गुना 2 गुना क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। अपने हाथ के स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ बदला जा सकता है। परिवर्तन ही जीवन है। तो बहुत बड़ा तोहफा आपको ऊपर वाले ने दे करके यहाँ पे भेजा है। आप इसका इस्तेमाल करना जान गए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं धरती पर से। कुछ भी असंभव यहाँ पे नहीं, बस आपको आना चाहिए। तो उसको पाने के लिए क्या करना होगा और कैसे करना होगा, आप कितने टाइम में उसको करना होगा, वो सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। तो सेरेब्रम के बारे में हम लोग जानते क्या है। सेरेब्रम आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ना। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स। द सेरेब्रम इज द सीट ऑफ मेमोरी। इसमें क्या होता है सेरेब्रम में? मेमोरी मतलब क्या है? याददाश्त। हाँ, आपको जितना भी आप पढ़ते लिखते हैं चाहे याददाश्त कुछ चीज़ें स्टोर रहता है उस सेरेब्रम में ही स्टोर रहता है। इंटेलिजेंस ना, बुद्धिमत्ता मतलब आप कितना तेज तराज है। हाँ, कुछ चीज़ें इंटेलिजेंस, ये भी आपका सेरेब्रम का हिस्सा है। इमोशन, आपके अंदर भावनाएं होती है ना, ये सब सेरेब्रम के अंदर नहीं होता है। इमोशन, फीलिंग, ये सब आप सेरेब्रम कंट्रोल करके रखता है। ब्रेन के हिस्से को कहते हैं सेरेब्रम। ये वाला को हाँ, इसको कहते हैं सेरेब्रम, इसको कहते हैं ये वाला हिस्सा को सेरेब्रम। आप जो भी पढ़ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी की बात को सुन रहे हैं, वो सब चीज़ आपके सेरेब्रम में जाकर के स्टोर हो रहा है। आपका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, इमोशन, फीलिंग, जो भावनाएं होती है ना, तो सब चीज़ यही है इस सेरेब्रम के अंदर ही। सबके अंदर इमोशन अलग अलग होता है, नहीं होता है। कोई होता है कि बड़ी जल्दी केकरो बात सुन लेता है, कोई केकरो बात मानवे नहीं करता, नहीं मानता ऐसा होता है। कोई है कि अगर बात मानने लायक है तो मानिए,
नहीं मानने लायक है तो नहीं मानो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अच्छा चीज़ अगर आप कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कुछ ऐसा बात बोल दिया, आप रास्ते से भटक गए, तो क्या सही है क्या गलत है उसको ऑब्जर्व करते रहिए, क्या बोलना है नहीं बोलना है उसको भी थोड़ा कंट्रोल करके रखिए ना। ये सब चीज़ें इमोशन वगैरह भी आपके सेरेब्रम में भी। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता, सबके पास बुद्धि अलग अलग होता है, नहीं होता है। तो यह कि किसी को अगर 10,000 रुपया दीजिएगा तो 10,000 को लाखों करोड़ों में कन्वर्ट कर देगा बिजनेस करके। और कोई है कि उसको अगर 1 लाख में बिजनेस करेगा तो वह डुबा देता है, नहीं डुबा देता है, कंगाल बना देगा। तो सबके पास इंटेलिजेंस नहीं है, सबके पास बुद्धिमत्ता नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकता है। Of our muscles, it is the cerebellum that reserve the concern for the loose orderliness in movement. ये क्या करता है? मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? मसल्स कंट्रोल करने का काम करता है। मसल्स कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है। अगर ये आपका गड़बड़ाया ना, सेरेब्रम गड़बड़ाया तो आपको दिक्कत हो सकता है। आगे देखिए तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? तो द मेडुला ऑब्लंगेटा लाइज बिलो द सेरेब्रम विच कंसिस्ट ब्रेन टू स्पैन क्रेट वर्क टू मेक द डिस्क्रीट विच कंट्रोल इन एक्शन हार्ट। देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा जो आपके बॉडी में डाइजेशन होता है, फूड डाइजेस्ट होता है ना, तो जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन ना, इनवॉल्यूंटरी एक्शन करने का मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं ना, आपका बॉडी कंट्रोल करता है, वही मेडुला ऑब्लंगेटा उसको कंट्रोल करता है। जैसे में आपके अंदर क्या होगा, हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट दिल के धड़कन को कंट्रोल करके रखता है ना, 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कना है। डाइजेशन जो होता है वहाँ के मसल्स को कंट्रोल यही करता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब काम आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। अब ये जो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? रीढ़ की हड्डी ना, ये रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लंगेटा से जाता है। ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग वगैरह जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन मतलब जिसको आप नहीं करते हैं ना, इनवॉल्यूंटरी एक्शन मतलब जिसको आप नहीं करते हैं ना, जो ऑटोमेटिक हो रहा है आपके ब्रेन के थ्रू, मेडुला ऑब्लंगेटा के थ्रू ऑटोमेटिक चल रहा है काम। आपके पेट में खाना पच रहा है, आप सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो क्या आप उसको कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उस सारे फंक्शन को कंट्रोल करके रखा है मेडुला ऑब्लंगेटा। अब बताइए बीच में इसीलिए इसको रखा गया है। ऊपर वाला बड़ा होशियार, इसको ऐसी जगह फिट करके रखा है, तो इसको ऊपर रख ले है किसको? सेरेब्रम को, और पीछे रख ले सेरेब्रम, बीचवा में इसको रखा है। ऊपरी मान लीजिए चोट लगेगा तो सोचे समझे का शक्ति भले चल जाएगा, तब कुछ चीज़ याद हुआ तो नहीं रहेगा, लेकिन आपके शरीर में खाना वाना पचना, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन सब नहीं होगा। पकड़ने पकड़ करेगा तो नहीं पड़ेगा, पीछे वाला इसका तो ठीक है। लेकिन ब्रेन ज़्यादातर ब्रेन हेड में ब्रेन फटता है तो लोग भूल ही रहता है, फिर उसमें जो होता है ना सेल डिवीज़न नहीं होता, मतलब ब्रेन में कुछ क्षति हुआ तो उसको ठीक करने का क्षमता ब्रेन के पास नहीं। लीवर होता है उसके पास ज़्यादा, लीवर में चक्कू लग जाएगा ना तो उसको ताकि मतलब ब्लड साफ करके मेडिसिन वगैरह दे दिया जाएगा
जाएगा तो लीवर धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर देगा, हील कर देगा। लेकिन ब्रेन के पास एक बार अगर ज़्यादा गहरा चोट लग गया तो मरना तय। इसीलिए कभी कभी गाड़ी भी चलाते हैं या तो चलाते हैं जाते हुए बैठ करके हेलमेट का इस्तेमाल हमेशा करें। पहले कहीं हाथ टूट गया, पैर टूट गया तो उसको चलेगा, उसको सुधार दिया जाए तो सही हो जाए। नहीं फटा तो बचना है अब बच भी गए। ये वो मेरी सिस्टर थी, वो गिरी थी बाइक से तो उसको ब्रेन में चोट लग गया। और उसको कुछ याद ही नहीं करता, पगला टाइप के हो गया, न दिखता है आँख से, कुछ भी बोलते रहते। बढ़िया हंसता चलता जिंदगी। अगर दिक्कत हुआ ना कोशिश करिए कि हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल कहीं जाते हैं पीछे भी बैठते हैं आप लोग हेलमेट लगाइए। आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड ना। इसका डिफिनेशन लिखवाना जरूरी नहीं है सबका है, समझ रहे हो? बस उतना ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बोला कि द ब्रेन इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना मेडुला और एंडा से जुड़ा हुआ है, जो रीढ़ के हड्डी से आपका वो नस गया हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड का लिख लीजिए खाली। देखिए तो ब्रेन इज कनेक्टेड to a spinal cord. Brain is connected to a long cord like structure. Long cord like structure. Cord long cord like structure is called क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको छाप लिए। सब समझ में आ रहा है? कुछ क्या है से ये आपका न्यूरॉन का फिगर है। किसका फिगर है जी? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र ये न्यूरॉन ना। ये क्या होता है कि आपके पूरे शरीर में फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? न्यूरॉन फैला हुआ है। ये क्या करता है कि आपके बॉडी के हर एक हिस्से से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजता है और इसी के थ्रू ब्रेन जो होता है आपको पता चलता है कहीं चोट लगा, दर्द हुआ, ठंडा, तो सब फीलिंग इसी के थ्रू होता है। तभी आपके ब्रेन को पता चलता है। यही इंफॉर्मेशन किसके पास भेजता है? ब्रेन के पास। और दिमाग पे उसको ठीक करना है, भूख लगा है, प्यास लगा है ना, क्या खाने का मन कर रहा है, ये सब इसी के थ्रू मैसेज भेजने का काम करता है। इसके ऊपर वाला हिस्सा इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं जी? डेंड्राइट। अब बीचवा में जो है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही सारा इंफॉर्मेशन है ना।
जैसे आप लोग कभी सेल पढ़े होंगे तो सेल में न्यूक्लियस होता था ना, नाभिक होता है ना। हाँ, दिमाग, इसका दिमाग यही रहता है, न्यूक्लियस में ही रहता है। ये देखिए, इसको कहेंगे सेल बॉडी ना। यहाँ से जब निकला है तो ये वाला जो बीचवा में जो गैप है ना, पतला पतला, इसको कहते हैं रैनवियर। क्या कहेंगे? मोड ऑफ रैनवियर, मोड ऑफ ये वाला बॉक्स तो ये है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहेंगे? माइलिन शीथ। शुरू वाला तो एक्सॉन, फिर आपका माइलिन शीथ, मोड ऑफ रैनवियर, और लास्ट वाला का एक्सॉन टर्मिनल। हाँ, तो कभी कभी आप कहीं एग्जाम देने लगेगा तो पूछते हो जाके जो न्यूरॉन होता है उसके लास्ट वाले हिस्से का क्या नाम है, तो आपको बताना होगा कि एक्सॉन टर्मिनल। हाँ, अभी पूछ देगा जो गैप होता है, इस गैप को क्या कहते हैं? मोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। ये बॉक्स वाला को क्या कहते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं ना। शुरू वाला को क्या कहेंगे जी? एक्सॉन। सेल बॉडी न्यूक्लियस, इसको ऊपर वाले हिस्से में जो शाखा करके तो उसको डेंड्राइट कहते हैं। सुन रहे हो? आज देखिए तो नर्व में जो होता है 3 तरीके के नर्व ना। पहला को कहते हैं सेंसरी नर्व, दूसरा को कहेंगे क्या? मोटर नर्व, और तीसरा है आपका मिक्स। सेंसरी नर्व क्या होता है? मैथ्स बनाओ अपना। सेंसरी नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, सेंसरी नर्व जो होता है आपका जितने भी है लड़का उधर क्यों बात कर रहा है तू? बस कर रहा है, यहाँ पढ़ा रहा है, यहाँ ध्यान दे, हुआ ध्यान। सेंसरी नर्व से में क्या होता है कि आपके जो आँख से, नाक से, मुंह से जो खाते हैं, फील करते हैं, स्किन से छूते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व जो होता है ब्रेन के पास कौन सा नर्व? सेंसरी नर्व। सारे के सारे आपके ब्रेन को एक्टिवेट करना है तो सेंसरी नर्व को आप एक्टिवेट कर दीजिए। सेंसरी नर्व को जैसे एक्टिवेट करिएगा आपका ब्रेन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट हो जाएगा? आप बार बार एक ही चीज को मत देखिए, बार बार एक ही चीज मत बोलिए, बार बार एक ही डायरेक्शन से मत चलिए, बार बार खाने का तरीका एक ही मत रखिए, बार बार खाना एक ही टाइम में मत बनाइए। सब कुछ इधर उधर कुछ नया करते रहिए ना। कुछ आपके ब्रेन को नए नए चैलेंज देते रहिए, उससे आपका ब्रेन का जो लेवल है सोचने का, थॉट लेवल है, प्रोसेसिंग है, बढ़ेगा। नहीं तो आपका ब्रेन पहले जैसा था वैसी रहेगा। कभी कभी कोई कहता है ना कि भगवान हमको बड़ी कष्ट दिया है, दुख दिया है, ऐसे कभी दिया है, ऐसे बीमारी है, मेरा ये बेटा तबियत खराब है, तो ऊपर वाला जब भी कुछ करता है आपके साथ गलत, इसका मतलब उस तरह को आपके फायदे के लिए कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के दायरा को, सोचने का लेवल को, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए बढ़ाने के लिए ही मुसीबत आपके पास आता है। उससे ब्रेन आपका एक्टिव मोड में चला जाता है। जब चैलेंज जीवन में नहीं आएगा तो आप एक्टिव मोड में कैसे रहिएगा? आपकी जीवन में चल रही है पहले कि नहीं? एक्टिवेट तभी होगा जब कुछ अप डाउन फेस करेगा। तो सेंसरी नर्व क्या करता है? जितने भी सेंस ऑर्गन है या फिर उनके सारे मैसेज को ब्रेन के पास भेजने में कौन काम करता है? सेंसरी नर्व करता है। मोटर नर्व क्या करता है? ब्रेन से जो ऑर्डर होता है वो आपके मसल्स के पास या फिर आपके ग्लैंड वगैरह जो ग्रंथियाँ वगैरह है उसके पास भेजने का काम करता है मोटर नर्व ना। सेंसरी नर्व हर एक जगह से ब्रेन के पास, और मोटर नर्व ब्रेन से सारे मसल्स वगैरह के पास ना। ये मैसेज लेके आता है और ये मैसेज लेके जाता है। और मिक्स नर्व क्या करता है? दोनों काम करता है। ये मैसेज ब्रेन को देता भी है और ब्रेन से मैसेज जो होता है उस सारे जगह पर फॉरवर्ड भी
करता है। मिक्स नर्व, इसीलिए तो इसका सर ये तीनों कब कब काम है? हैं? ये तीनों कब कब सब काम इन लोग का चल रहा है, अभी भी चल रहा है इसका काम। नहीं चल रहा है अभी। तो सर सेंसरी लोग कब काम आता है? आप देख रहे हैं तो इनका ब्रेन में इंफॉर्मेशन जा रहा है जी, आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग का फिगर मेरे ब्रेन तक जा रहा है, तो सेंसरी नर्व काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और नर्व कैरी मोटर नर्व में हम मान लीजिए आप लोग को देखिए पानी पी रहा है, तो हम इसको रोक दें, पानी क्या पी रहा है, अभी पड़ा ना, मोटर नर्व काम कर दिया। पानी पी समझ में आया ये?